नवाब मलिक ने बीजेपी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। कहा है कि मुंबई में जो क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था उसका नाम कशिफ खान है और वह देश में सेक्स रैकेट चलाता है। नवाब ने आरोप लगाया है कि मुंबई में क्रूज ड्रग पार्टी एनसीबी की छापेमारी के दौरान काशिफ वहां मौजूद था, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे नहीं पकड़ा क्योंकि काशिफ वानखेड़े का दोस्त था। नवाब का आरोप है कि काशिफ खान फैशन टीवी इंडिया का हेड है और वह देश में पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चलाता है। वानखेड़े के काशिफ से अच्छे रिश्ते हैं। एक अधिकारी ने उसे बताया, नवाब मलिक को कहा, कई बार हमने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की लेकिन समीर ने नहीं होने दिया। उन्होंने दाढ़ी वाले शख्स को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े खुद एक ड्रग सिंडिकेट में शामिल है। और नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी जिन और समीर उसका तोता है। इसमें उन्होंने जो है आरोप पूरा लगाया है कि जो आदमी पुलिस से सुरक्षा की मांग करता था वो आज पुलिस से क्यों डर रहा है। समीर वानखेड़े के बारे में बीजेपी के साथ इसके साथ खड़ी हो गई है जो जिन है और उसकी जान इसी तोते में है। जिन घबराने लगा है, तोता जेल गया तो सारे राज खुल जाएंगे। अब बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र की सरकार और लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद नवाब मलिक यहीं नहीं रुका, उसने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया और कहा कि योगी महाराज नोएडा में बॉलीवुड बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो इस तरह से बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाएंगे और यूपी वुड बना देंगे। अगर योगी जी को लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करने से यूपी का रूट तैयार होगा तो ये गलत है। मुंबई छोटा भारत है, उनका सपना धरा रह जाएगा। मलिक इसलिए बोल पा रहा है कि मोदी सरकार बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं कर। भाजपा के सबसे सफल मुख्यमंत्री पर वो उस सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहा है। भाजपा के साथ समीर वानखेड़े की अगर साठगांठ दिखा रहा है, मैं तो कहता हूं कि आप साठगांठ दिखा के इसको ठूस दो अंदर। इसका तो दमाद गया था ना अंदर। लेकिन भाजपा को आदत हो गई है गाल में थप्पड़ खाने की, क्योंकि गांधी उनके आदर्श हैं। एक थप्पड़ कोई मारता है, एक थप्पड़ ममता मारती है, भाजपा दूसरा गाल बढ़ाती है शरद पवार को, आ मुझे थप्पड़ मार, ताकि मैं साबित कर सकूं कि गांधी का उत्तराधिकारी मैं ही हूं, डीएनए मैच है हमारा। नवाब मलिक एक महाराष्ट्र का मंत्री ही तो है, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है। और ये जिस तरह से आरोप लगाया है, अगर आरोप में सत्यता है तो इसकी जांच हो, मैं उसमें नहीं कुछ कह रहा। लेकिन अगर आरोप में सत्यता नहीं है तो इसको उठाकर क्यों नहीं पूछताछ होती है? जो रोज ये नए बितंडा कर रहा है, इसको क्यों नहीं पूछताछ होती? बुलाओ इसके फिर से इसके दामाद को। और इसकी बेटी पर एनसीबी की नजर है कि उस पे भी आरोप लग रहे हैं कुछ, उठाओ इनको। मैं तो बदले की राजनीति, लोग कहता है ना वेंडेटा पॉलिटिक्स, ना ना ना, मैं कहता हूं हाँ हाँ हाँ। चाणक्य ने वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं किया होता तो नंदवंश का नाश होता क्या? और द्रौपदी ने वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं किया होता तो क्या धर्म की स्थापना होती? क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स? यस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस होती तो क्या क्या कर, कांग्रेस थी तो देख लीजिए, महाराष्ट्र को डोंगरीला बनाए हुए है और बंगाल को डोंगरीला बनाए हुए है। एक दूसरे पे केस चल रहा है। समीर वानखेड़े पे केस कर दिया महाराष्ट्र की पुलिस ने, जब अर्नब गोस्वामी पे केस कर दिया, पालगढ़ के संतों को मारकर पचा गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं दूसरे गाल में थप्पड़ खाऊंगा क्योंकि गांधी का मैं वारिस हूं। और यही नहीं कहती, वो कहती मेरे जितने समर्थक हैं और जितने कार्यकर्ता हूं सबको मार दो, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे क्योंकि हम गांधी के वारिस हैं। बंगाल से केरल तक मेरे कार्यकर्ता मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी पीट रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमने दूसरा गाल बढ़ाना सीख लिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को एड्रेस नहीं कर पा रही। वो छोटे छोटे पार्टियां कुनवे, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। अभी अगर आप समीर वानखेड़े के साथ खड़े होंगे तो इससे जितने भी सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं उनको एक हौसला मिलेगा कि हम किसी शाहरुख खान पे भी हाथ डालेंगे या किसी कराची उठ पे हम भी हाथ डालेंगे और किसी नवाब मलिक के दामाद के हलक में हाथ डालकर खींच डालेंगे कि हमारे पास केंद्र खड़ी रहेगी, जनता खड़ी होगी। पर एक बार ये समीर वानखेड़े अंदर गया, आपने देखा कि अर्नब के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उसकी आवाज डाउन हो गई। अब कौन पत्रकार बोल रहा है महाराष्ट्र और बंगाल के खिलाफ?
एक बार समीर वानखड़े अंदर गया, कोई अधिकारी नहीं होगा कि इसको, ये सीबीआई को मार्क भी करेंगे, ईडी भी, वो टहलाएगी कि भैया ये 5 साल समय काट रहे हैं भाजपा वाले, अंत में तो कांग्रेस और एनसीपी यही सब चलने हैं, और आज इनकी सरकार रहते भी वही चल रहे हैं, हम भी समय काटें, क्योंकि ये साथ में खड़े ही नहीं होते। मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि बहुत इतने काम हैं, लेकिन ये खड़े नहीं होते साथ में, खड़े नहीं होते, और उस खड़े नहीं होने के कारण न पत्रकार के साथ खड़े हैं, अपने सपोर्टर्स के साथ खड़े हैं, न हिंदू वोटर्स के साथ खड़े हैं, बंगाल से दिल्ली दिख रहा है, और न ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े हैं जो काम अच्छा कर रहा है। ये किसके साथ खड़े हैं फिर? शरद पवार के साथ, बोरा कमेटी रिपोर्ट बाहर नहीं करके, या सोनिया और राहुल को अभी तक जमानत पे घूम रहे हैं वो? सर एक बार चिदम्बरम निकला, जमानत पे ही घूम रहा है वो, हो गया बस, आई वॉश हो गया। तो अपने वोटर सपोर्टर और जो ईमानदारी सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ खड़े होइए। अरे रीढ़ दिखाइए भाई, रीढ़ में लचक है आपके। गांधी झुक के चलते थे, आपने भी झुकना सीख लिया है। तो गांधी का दौर गया था, सोशल मीडिया नहीं था, वरना गांधी महात्मा नहीं बन पाते, सोशल मीडिया का दौर होता तो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही होती मनु गांधी के साथ और किनके साथ। वो दौर नहीं था, और वो दौर ये था, ब्रिटेन ने फंड किया था गांधी को, उसके साथ जो पत्रकार लगाए गए थे उसके पूरे खर्चे उठाए थे महाराजा दरभंगा ने। ये ब्रांडिंग करके महात्मा बनाया जाने का दौर सोशल मीडिया होता तो खुल जाता। इसलिए गांधी होने की जरूरत नहीं है, बोस होने की जरूरत है, आंख में आंख डाल के आंख फोड़ देने की जरूरत है। पर आंख तो फोड़ ही नहीं पा रहे आप। 1 साल तक ये राकेश टिकैत जैसा छुटभैया जो है धमकाता रहा, आप कुछ कर नहीं पाए।